आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकती है? आत्मा परमात्मा से जुड़ी ही हुई है, ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है देखो हमारे अंदर बहुत, कि हमें लगता है कि आत्मा टूट गई या भिन्न हो गई परमात्मा से ये शरीर धारण करते हुए। जैसे ही हमने ये शरीर का इनकारनेशन लिया तो हम परमात्मा से जुदा हो गए। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है ये। आत्मा और परमात्मा का संपर्क और संबंध ना कभी टूटा है, ना कभी टूट सकता है। एग्जाम्पल से बोलूँगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा जी। मानो सूर्य है, सूर्य निकला दिन में और उसकी किरणें आ रही हैं। अब आपने ये ब्लाइंड्स भी लगा दिए जी, बट सूर्य का प्रकाश तो अंदर आ रहा है। इस ब्लाइंड को लगाने के बावजूद भी तुम सूर्य के प्रकाश को भीतर आने से रोक नहीं सकते हो जी। करेक्ट? तो वैसा ही है वो परमात्मा, और ये जो प्रकाश तुम यहाँ देख रहे हो ये समझ लो आत्मा, ये कभी जुदा है नहीं, ये टूट नहीं सकती। मगर आभास क्यों होता है ऐसा? इसकी वजह से, ये जिसको तुम बोलते हो ना माइंड, जी, माइंड क्रिएट करता है लेयर्स ऑफ सेपरेशन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जानना सबके लिए कि सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। माइंड लेयर्स क्रिएट करता है, बाउंड्रीज क्रिएट करता है, जिससे आपको लगता है कि मैं भिन्न और ईश्वर भिन्न, और फिर सारी ज़िंदगी प्रयास करता हूँ मैं ईश्वर से मिल जाने की, जिस सत्य से मैं जुड़ा ही हुआ हूँ। तो मुझे जुड़ने का प्रयास नहीं करना, मुझे बीच में जो बाधा है उसको हटाने का प्रयास करना है जी। ऐसा समझो, इस रूम में अगर तुम्हें सूर्य के प्रकाश के साथ साथ सूर्य की किरणें भी डायरेक्ट लानी है तो तुम्हें क्या एफर्ट करना होगा? कुछ एफर्ट नहीं करना होगा। ये जो ब्लाइंड्स हैं बस इसको हटा देना होगा जी। और वो किरणें अंदर आने लगेंगी। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तो तुम्हारा सारा प्रयास, ये जो बीच की बाउंड्री बना दी तुमने, ये जो पर्दा लगा दिया बीच में मन का, और मन ने कैसे पर्दा बनाया? अहम को गढ़ दिया, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स सेंस ऑफ ईगो, या अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ ईगो। तो मन ने वो एक पर्दा यानी एक अहम का पर्दा लगा दिया बीच में इस ब्लाइंड की तरह, और आत्मा और जीवात्मा या परमात्मा को एक इल्यूजन हो गया कि हम अलग अलग हैं। इल्यूजन, सत्य नहीं है ये। तो सारा एफर्ट करना पर्दा हटाने का, पर्दा यहाँ है। ब्यूटीफुल। तो गुरुदेव जब साधक साधना में उतरता है तो क्या इस समय कोई ऐसा टाइम होता है, कोई खास टाइम होता है कि उसमें उसको परमात्मा से जुड़ाव बहुत ज़्यादा और हायर इंटेंसिटी पे फील होता है? ऐसा देखो कि समय के बड़े सारे सर्कल्स चल रहे हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। समय के बहुत सारे सर्कल्स चल रहे हैं जिसमें प्लानिटरी खेल भी है। इस चैनल पे तो बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी की बात होती है। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी का, बट मैं विद्या समझता हूँ ऊपर से। तो समय के बड़े सारे साइकिल्स चलते हैं, और हर साइकिल जब एक अपनी पूर्णता पे आता है तो कॉस्मिक एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है। अब हम तो शिव भक्त हैं जी। तो हमें काल की साइकिल्स दिखती भी हैं, समझ भी आती हैं, दिखती भी हैं। जैसे हर महीने शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि मतलब अमावस्या जो हर महीने आती है, हर महीने शिवरात्रि के दिन वो कॉस्मिक एनर्जी, एक सर्कल कंप्लीट हुआ काल का, मंथली साइकिल, तो कॉस्मिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है अर्थ पे। उस रात को जब तुम साधना में बैठोगे, सो यू विल एक्सपीरियंस, तुम्हें महसूस होगा कि तुम बहुत गहरे में ध्यान में उतर पा रहे हो। कॉस्मिक अलाइनमेंट है। सिमिलरली फिर एक बड़ी साइकिल चलती है एनुअल, वर्ष की, तो महाशिवरात्रि आती है जो भी आने वाली है 15 फरवरी को 2026 में। ये एक बड़ा अलाइनमेंट है। इस अलाइनमेंट पे बहुत सारे, अलाइनमेंट का क्या अर्थ होता है, कॉस्मिक अलाइनमेंट का क्या अर्थ होता है कि पृथ्वी, सूर्य और बुध की प्लैनेट्स, इनका एक सर्टेन अलाइनमेंट बनता है। हाँ, जुपिटर जिसको हम गुरु बोलते हैं, हाँ ना, बुध नहीं, गुरु, हाँ, सूर्य और पृथ्वी का एक अलाइनमेंट बनता है। जब जब ये अलाइनमेंट बनेगा, जो कि हर महाशिवरात्रि पे बनता है एक अलाइनमेंट, तो कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो पृथ्वी पे बढ़ जाता है।
अब तुम भी तो इस पंच तत्वों से बने हो, तो तुम्हारा पूरा सिस्टम उस ऊर्जा को ग्रहण भी करता है और उससे प्रभावित भी होता है। तो महाशिवरात्रि की रात को जब तुम साधना करो रीढ़ को सीधा रख के, तो कॉस्मिक एनर्जी तुम्हें मदद करेगी गहरे अनुभव में जाने से, मदद करेगी गहरे शिवत्व को छूने के लिए। तो तुम्हें शिवत्व का, शिव तत्व का एहसास करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये साइकिल चल रही हैं। और फिर ऐसी एक साइकिल अभी गुजरी 2025 के शुरू में, महाकुंभ की साइकिल। वो भी कॉस्मिक अलाइनमेंट की साइकिल है, 144 साल में आती है। अच्छा। तो 12-12 साल की जब 12 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं तो 144 साल की महाकुंभ की साइकिल आती है जी। अब हर इस साइकिल पे आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन फील करना, वो एकात्म फील करना बहुत आसान हो जाता है। बाकी दिनों भी कर सकते हो, बट इन अलाइनमेंट का, इस ऊर्जा का फ़ायदा उठाया जा सकता है साधक की दृष्टि से। तो हम साधना में हमेशा हमारे लिए अलाइनमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी। हम कोई दिन मिस कर सकते हैं बट अलाइनमेंट्स के दिन नहीं मिस कर सकते, क्योंकि एक सपोर्ट मिल रहा है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें सपोर्ट कर रहा है कि आज तुम जान लो शिव को अपने, तो उसको नहीं चूकना है। तो गुरुदेव, आपने बात की अलाइनमेंट्स की, अलग अलग अलाइनमेंट्स होते हैं, तो मेजर ऐसे कौन से अलाइनमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए हायर फ्रीक्वेंसी पे होती है, और ऐसे अलग अलग शायद मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी होते होंगे उनको साधना में, ऐसे कौन से अलाइनमेंट्स होते हैं? देखो, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन ना क्विक फिक्स का क्वेश्चन है कि सारा साल हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमें अलाइनमेंट बता दो, बस हम वहीं बैठ जाएंगे। नहीं, देखो, साधना क्विक फिक्स का विषय नहीं है, बट एक जनरल बताता हूँ तुम्हें। अभी पृथ्वी पे जो ये समय चल रहा है, हायर असेंशन का समय जिसको बोलते हैं, ये हायर अलाइनमेंट का समय है। तुम ऐसा मान लो, सभी साधकों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो करंट पीरियड चल रहा है पृथ्वी पे, ये हायर अलाइनमेंट का समय है। इस समय तुमने अगर यूटिलाइज़ कर लिया का क्या मतलब कि बाहर के सब्जेक्ट्स में अपनी चेतना को नहीं जाने दिया, संसार में नहीं उलझे और भीतर जाने का तुमने प्रयास किया, तो बहुत आसान होगा तुम्हें साधना में गहरे प्रवेश करना, गहरे उतरना। एक समय सीमा चल रही है, इस अलाइनमेंट की मैंने अभी बात नहीं की थी। हाँ, एक कॉस्मिक समय सीमा चल रही है। पुराने समय ऋषियों ने इसको बोला कलयुग। सुनने में कलयुग नेगेटिव जैसा लगता है जी, बट कलयुग ही वो समय है जब बहुत चेतनाएं हायर डायमेंशन में प्रवेश कर पाएंगी। तो आध्यात्म की दृष्टि से कलयुग न्यूनतम समय नहीं है। आध्यात्म की दृष्टि से जी, पेन का समय है, सफरिंग का समय है, मगर प्योरिटी का समय भी यही है। नानक बहुत सुंदर बोलते हैं एक बात, दुख दारू सुख रोग पया। तो दुख दवा का काम करता है और सुख में तुम्हें तमस पकड़ लेता है, ये बोल रहे नानक जी। तो अगर तुम पिछले कुछ सालों में देखो तो पृथ्वी पे दुख बढ़ा है। लेट्स से कोविड के समय से जी, मुझे नहीं लगता हमारी पिछली 2-3 जनरेशन ने इतना कुछ भयंकर ग्लोबल स्केल पे देखा। हाँ गुरुदेव, ऐसा तो है। ग्लोबल स्केल पे जी, वो एक पहले कौन सा स्पेनिश फ्लू आया था वर्ल्ड वॉर के समय, बट वो पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला था। हाँ, वो एक सर्टेन सेगमेंट में था। जी, बट ये 2019 में जो कोविड आया, ये कलयुग की परिकाष्ठा था। और वो कॉस्मिक स्केल में साल बड़ा छोटा होता है। जब मैं बोल रहा हूँ कलयुग की परिकाष्ठा, ये एक लंबी अवधि है, ये एक साल नहीं है, ये एक अवधि है जी, जिसमें कलयुग की ऊर्जाओं ने पीक पकड़ा हुआ है। इस समय तुम्हें कुछ अनुभव दिखेंगे ग्लोबल स्केल पे। क्या क्या अनुभव दिखेंगे? तुम्हें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे, तुम्हें लोगों के जीवन में अपूर्णता का एहसास ज़्यादा दिखेगा, पर्पसलेसनेस, उद्देश्यहीनता दिखेगी। जी रहे हैं बट पता नहीं क्यों जी रहे हैं, जी रहे हैं कहाँ जाना है, भाग रहे हैं पता नहीं कहाँ जाना है। हाँ, ये कन्फ्यूजन्स दिखेंगे तुम्हें, रिश्ते टूटते हुए दिखेंगे तुम्हें,
ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, ह्यूमन टू नेचर कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। आदमी नदियों से लड़ रहा है, आदमी पहाड़ों से लड़ रहा है, आदमी पृथ्वी से लड़ रहा है। अब तो आदमी आकाश से भी लड़ रहा है। हम आर्टिफिशियल रेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं जी। तो हम हर तत्व से लड़ रहे हैं, हम हर तत्व से कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुआ? भीतर से, कि मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य कुछ पता नहीं। हाँ, तो हम सब लोग एक कंफ्यूज्ड स्टेट में जी रहे हैं। उसी कंफ्यूज्ड स्टेट का असर है कि बीमारियां बढ़ रही हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर में बीमारी क्यों बढ़ती है? जी। और अगर डेटा देखो, आज सबसे ज़्यादा बीमारी मालूम कौन सी बढ़ रही है? गेस करो, कौन सी डिसीज़ शारीरिक तल पे, कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं? क्या डिप्रेशन? उसका रूट क्या है मालूम? डिप्रेशन वैसे मन की बीमारी है। डायबिटीज, जी। ब्लड प्रेशर, कैंसर, अर्थराइटिस और फिर मन के विकार बढ़ रहे हैं। इन सब का मूल मालूम तुम्हें क्या है? अगर तुम साइंटिफिकली समझो, क्या है गुरुदेव? इसका मूल है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सुना ये शब्द तुमने कि इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का अर्थ है कि तुम्हारे शरीर के सेल्स तुम्हारे शरीर के बाकी सेल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। तो तुम्हारे सेल शरीर के कुछ दूसरे सेल्स को मारने लग रहे हैं। दे आर फाइटिंग अमंग ईच अदर। क्यों? और जब वो आपस में फाइट कर रहे हैं तो रोगों का निर्माण हो रहा है। हाँ, अब तो ये भी प्रूव हो गया कि डायबिटीज़ भी ऑटो इम्यून डिसीज़ है, अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसीज़ है, रियली? कैंसर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, नींद की बहुत सारी बीमारियां ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे मन के विकार, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। यानी समझो इस बात को, हमारा शरीर अपने आप से लड़ने में आ चुका है। हमारे अच्छे सेल अपने अच्छे सेल्स को मार रहे हैं। दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसकी रूट क्या है? ह्यूमन बीइंग कॉन्फ्लिक्ट में जी रहा है, विचारों का कॉन्फ्लिक्ट। एक विचार दूसरे विचार से लड़ रहा है। करेक्ट? जी। जब तुम्हारे विचार आपस में लड़ रहे हैं तो वो संकेत भेज रहे हैं तुम्हारे सेल्स को कि तुम भी आपस में लड़ो। तो सेल्स को लग रहा है कि हम एक वॉर जोन में हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई? विचार से, कि तुम्हारे विचार कॉन्फ्लिक्ट में है। छोटा एग्जाम्पल, मैं ये बिस्किट खाऊं या ना खाऊं, कॉन्फ्लिक्ट। अंडरस्टैंड? जी। मैं चाय पीऊं या पानी पीऊं, कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, पहले था कि ये पड़ा है, आदमी बस पी लेता था। अब वो 4 बार सोचता है, अरे इसमें कैलोरी ज़्यादा है, हाँ इसमें ऐसा है। लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वो स्वयं के अंदर क्रिएट कर रहा है। हर छोटा बड़ा डिसीजन एक कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर रहा है। क्लियर? ये कॉन्फ्लिक्ट सेलुलर लेवल पे जा रहे हैं, बीमारी को उत्पन्न कर रहे हैं। अब हम इसको जोड़ते हैं पीछे की बात से कि कलयुग की परिकाष्ठा क्या है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट मेरे विचार से शुरू हुआ, जो अब देश में भी दिख रहा है मुझे, एक देश दूसरे देश में कॉन्फ्लिक्ट में, ये कलयुग की परिकाष्ठा है। तो मैं तुम्हारे भीतर के कॉन्फ्लिक्ट को कलयुग के चरम से जोड़ रहा हूँ। तो ये कलयुग का असर पड़ रहा है, कलयुग का असर पड़ रहा है हमारे ऊपर।